एक पिता चाहता था कि उसका बच्चा बड़ा होकर कुछ बने, वो बड़ा होकर कुछ लायक बन जाए। वो उसके लिए हर चीज करना चाहता था, वो उसके हर एक सपनों को पूरा करना चाहता था। इसके लिए वो जब 5वीं कक्षा में होता है उस समय उसके लिए पर्सनल ट्यूशन, होम ट्यूशन लगवा देता है, जिससे कि टीचर आएगी, उसे पढ़ाएगी और उसका ध्यान सिर्फ उसके बच्चे पर ही रहेगा। उस बच्चे को पढ़ाने के लिए जो टीचर, जो शिक्षिका आती है, उसकी नीयत बच्चे के प्रति शुरुआत से ही बहुत ही खराब होती है। वो बच्चा जब 13 साल का हो जाता है, उसके बाद वो जो शिक्षिका होती है, टीचर होती है, वो उस बच्चे को अपनी तरफ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो बच्चा उसकी तरफ आकर्षित होता है। वो ये इस तरह से उन दोनों के बीच चीजें चलती रहती हैं और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनते हैं। इस तरह से चीजें जब बढ़ती हैं, उसके बाद वो शिक्षिका उस बच्चे को लेकर भाग जाती है और जब पुलिस इन दोनों को पकड़कर लाती है तो शिक्षिका कहती है कि वो 5 महीने की गर्भवती है। और जब पुलिस इस बात को पूछती है तो वो शिक्षिका बताती है कि ये मेरे पेट में जो बच्चा है, वो ये दावा करती है कि इस 13 साल के बच्चे का ही बच्चा मेरे पेट में है। इस तरह से वो कहती है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है गुजरात राज्य के सूरत जिले की। दरअसल एक लड़का जिसकी उम्र होती है 9 साल, वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके परिवार वालों को उसके लिए ट्यूशन टीचर की तलाश होती है। वे लोग ट्यूशन टीचर की तलाश करते हैं। तभी एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि आप ही की सोसाइटी में एक टीचर रहती है जो बच्चों को पढ़ाती है, आप क्यों नहीं उससे बात कर लेते हो। दरअसल वो लड़की होती है, कॉलेज से पढ़ने वाली लड़की होती है, तो उसे कहते हैं कि आप उससे बात कर लीजिए, वो आपके बच्चे को पढ़ा देगी। घर वाले उस टीचर से मिलते हैं, उससे बात करते हैं। वो घर में आना शुरू कर देती है, बच्चे को पढ़ाना भी शुरू कर देती है। इस तरह से दिन बीतते हैं। धीरे धीरे उस लड़की के पास और भी बच्चे पढ़ने के लिए आने लगते हैं। उस लड़की के घर पर बच्चे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, एक दिन वो उस बच्चे के घर वालों को कहती है कि मैं आपके यहाँ पर आकर इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकती। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो आप क्या इस बच्चे को मेरे घर पर भेज सकते हो, क्योंकि मेरे घर पे भी और भी बच्चे पढ़ने आते हैं जो कि इसके साथ के ही हैं। घर वाले कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो उन्हीं की सोसाइटी में रहती है, पास में ही रहती है, तो उन्हें और घर से ज्यादा दूर भी नहीं रहती। तो घर वाले कहते हैं ठीक है, आप इसे ले जा सकती हो और अपने घर पर ही पढ़ा सकती हो। और इस तरह से वो लड़का उस लड़की के घर पर, उस शिक्षिका के घर पर जाकर पढ़ने लगता है। टीचर ने उस लड़के को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है। अब वो लड़का 5वीं कक्षा से पहुंच जाता है 8वीं कक्षा में। 5वीं क्लास से वो 8वीं क्लास में पहुंच जाता है। उस ट्यूशन टीचर ने जब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, तब उसके पास बच्चों की संख्या जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन आज एक ऐसा समय आ जाता है जब उसके पास बच्चे नहीं होते हैं, केवल एक बच्चा होता है जो इस समय उसके पास होता है, वो जो कि 5वीं कक्षा में उसके पास पढ़ने के लिए आया हुआ था। अब वहां पर बात ऐसी होती है कि वो सिर्फ उसे पढ़ाती है और धीरे धीरे वो जब भी उसे समय मिलता है वो उस बच्चे के ऊपर डोरे डालने लगती है। वो उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। वो उसे इतना आकर्षित कर लेती है कि वो उसके साथ गलत काम करने लगती है। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। जब भी उसे मौका मिलता है वो उसे अपने बेडरूम में लेकर जाती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इस तरह से दिन बीतते हैं, धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन उसके घर वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारी उम्र हो रही है। उसकी उम्र लगभग 23 साल की हो जाती है। घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी उम्र भी अब बढ़ रही है, क्यों नहीं तुम शादी कर लेती हो। शादी के नाम पे वो जो ट्यूशन टीचर होती है वो कहती है अपने घर वालों को कि मैं अब शादी नहीं करने वाली हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। उसके मन में जो चल रहा था, उसके जीवन में जो चल रहा था, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। वो जो लड़का था उसके साथ में इसके संबंध जो चल रहे थे वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी ओर जो लड़का होता है वो भी उसका पढ़ाई में मन लगता नहीं है। उसके घर वाले कहते हैं कि तुम ट्यूशन जाना छोड़ दो वहां पर, अब हम तुम्हारा ट्यूशन दूसरी जगह पर लगवाएंगे। लेकिन वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं वहीं पढ़ने के लिए जाऊंगा, मैं ट्यूशन दूसरी जगह नहीं जाऊंगा।
ये वो लड़का कहता है और इस लड़के को जब भी मौका मिलता है ये भागकर उस ट्यूशन टीचर के पास चला जाता है। उस ट्यूशन टीचर ने इसके ऊपर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया था जिसकी वजह से ये उस ट्यूशन टीचर को छोड़ना नहीं चाहता था। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि चाहे टीचर के घर वाले हो या फिर उस लड़के के घर वाले, दोनों ही नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में मिले, एक दूसरे से बातचीत करें, क्योंकि इनके बीच नजदीकियां किसी भी तरह से न बढ़ जाए। ये होने के बाद जो लड़की होती है, शिक्षिका होती है, वो लड़के से मिलती है किसी तरह से और उससे कहती है कि अब जब भी तुम्हें मौका मिले तुम घर से कुछ कपड़े और कुछ जरूरी सामान लेकर आ जाना। हम दोनों अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहां हमें परेशान करने वाला कोई भी नहीं होगा। दूर जाने की, भागने की प्लानिंग जब हो जाती है तब लड़का अपने घर से जरूरी सामान और कुछ कपड़े लेकर आता है। ये टीचर जो होती है, टीचर भी आती है और ये टीचर उस लड़के के लिए कुछ कपड़े और जूते खरीदती है, सूटकेस और बैग भी लेती है। 25 अप्रैल 2025 का दिन होता है। उस दिन वो लोग सुबह सुबह 10 बजे घर से निकल जाते हैं और भाग जाते हैं। सीधा वहां से निकलकर पहुंचते हैं सूरत रेलवे स्टेशन। सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ये दोनों इंतजार करते हैं ट्रेन के आने का। ट्रेन आने में देर होती है, 1 घंटे बाद ट्रेन आती है, लेकिन ये दोनों ट्रेन में बैठते नहीं हैं। जो लड़की होती है, टीचर होती है, वो कहती है कि अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो पुलिस हमें पकड़ सकती है। वो दोनों वहीं पर रुकते हैं और वहां से निकल जाते हैं। बस से वो लोग पहुंचते हैं वडोदरा। वडोदरा पहुंचने के बाद वहां पर वो जाते हैं एक होटल में। होटल में एक कमरा लेते हैं और कहते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं। और जैसे ही वो कमरे में जाते हैं और जो हरकतें करते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों पति पत्नी हैं। दोनों साथ में उस घर में, उस रूम में रहते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। पूरी रात वो इसी तरह से रहते हैं और वो पूरी रात इस तरह से रहने के बाद उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर हमें रोकने टोकने वाला तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर पिता अपने 13 साल के बेटे का घर पर इंतजार कर रहा था। बेटा ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था। कई घंटे बीत जाते हैं। जब बेटा घर पर नहीं पहुंचता है तब घर वाले उसे ढूंढने के लिए हर उस जगह जाते हैं जहां जहां वो जाता था, लेकिन कहीं से भी यह मालूम नहीं पड़ता कि वो कहां पर गया है, कहां पर नहीं गया है। जब घर वाले सीसीटीवी कैमरा सोसाइटी का देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि जो लड़का है वो घर से भाग चुका है, घर से जा चुका है। पुलिस वाले भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं, पूछताछ चालू करते हैं। जो पुलिस होती है वो पहुंचती है टीचर के घर पर भी, टीचर के घर वालों से भी पूछताछ करती है। मालूम पड़ता है कि टीचर भी घर से गायब है। पुलिस इन दोनों का जो फोटो होता है वो हर जगह सर्कुलेट करती है। हर एक पुलिस स्टेशन में इन दोनों का फोटो भेज देती है। वहां पुलिस ने ढूंढने की शुरुआत करती है और यहाँ ये दोनों होटल से निकलकर अहमदाबाद की तरफ चले आते हैं। अहमदाबाद से की तरफ जाने पर वहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है काकरिया झील। काकरिया झील की तरफ ये लोग जाते हैं और वहां पर एक अच्छा समय बिताते हैं और समय बिताने के बाद वहां से निकलते हैं और जाते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से जयपुर, इस तरह से 2200 किलोमीटर की सफर को ये लोग तय करते हैं और लगातार ये लोग सफर करते रहते हैं। जब ये जयपुर पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद जो शिक्षिका होती है, टीचर होती है, वो सोचती है कि क्यों ना यहाँ पर एक जॉब ले ली जाए, क्यों ना यहाँ पर एक जॉब ढूंढी जाए, क्योंकि उनके पास पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तो वो सोचती है कि अगर जॉब मिल जाएगी तो पैसे की जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगी। ये सोचते ही वहां पर, लेकिन वहां पर जब ये पहुंचते हैं जगह नहीं होती है और वहां पर लोग भी नए होते हैं। इस वजह से वहां पर जॉब और नौकरी मिलने में परेशानी हो रही थी। ये लोग फिर प्लान करते हैं और सोचते हैं कि क्यों न वापस यहाँ से अहमदाबाद चला जाए। जैसे ये लोग वहां से निकलते हैं, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर ये लोग पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने की जब वजह सामने आती है तो मालूम पड़ता है कि जो टीचर थी उसने अपना पुराना सिम कार्ड निकाला था और नया सिम कार्ड लिया था, लेकिन जो नया सिम कार्ड था उसने अपने पुराने मोबाइल में ही डाल दिया था, जिस वजह से IMEI नंबर, पुलिस इनके लोकेशन को ट्रेस कर पाती है। IMEI नंबर जो होता है उस नंबर से इनकी लोकेशन मिलती रहती है और पुलिस लगातार इनके पीछे ही रहती है। लेकिन पुलिस, ये लोग जहां जहां जा रहे थे, पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही ये लोग वहां से निकल जा रहे थे। ये लोग कहीं पर भी एक जगह स्थायी रुक नहीं रहे थे।
आखिरकार 30 अप्रैल 2025 के दिन सुबह सुबह 4 बजे गुजरात पुलिस को एक फोन आता है और खबरी के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि जिसकी तलाश पुलिस को होती है वो दोनों गुजरात और राजस्थान बॉर्डर के पास शामला जी एक जगह है, वहां पर एक लग्जरी बस सुबह सुबह आएगी 4 बजे और उसी बस के अंदर दोनों मिल जाएंगे। गुजरात पुलिस जो होती है वो इस जानकारी को गंभीरता से लेती है और वहां उस जगह पर घेराबंदी कर देती है और लगभग 4:30 बजे का समय होता है। वहां पर एक लग्जरी बस आती है और उस बस के अंदर पुलिस के लोग चढ़ते हैं और एक एक यात्री को दिखाया जाता है और फोटो से मिलाया जाता है, लेकिन वहां पर उन दोनों में से कोई भी नहीं मिलता है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद जो खबरी ने खबर दी है वो गलत होगी, लेकिन फिर भी पुलिस वहां पर रुकती है और अगली 2 बस आती है। अगली 2 बस जो होती है उसमें भी उनका कोई भी अता पता नहीं होता है। फिर पुलिस को लगता है कि शायद हो सकता है कि उन दोनों ने अपनी जगह या फिर जाने का रास्ता जो है वो बदल लिया होगा, लेकिन फिर भी पुलिस वहां से हिलती नहीं है। अगली तीसरी बस आती है और उस बस के अंदर जब देखा जाता है तो उस बस के अंदर ये दोनों मिल जाते हैं। 23 साल की लड़की और 13 साल का लड़का फोटो को देखकर मिलाया जाता है और दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस उन्हें लेकर, गुजरात पुलिस जो होती है उन्हें लेकर पहुंचती है अपने पुलिस स्टेशन में। उन दोनों को पकड़ने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, उस लड़की से, उस टीचर से जब पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि आखिरकार मामला क्या है, तब वो लड़की, वो टीचर कहती है, जो भी वो कहती है उस समय उसे सुनकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। वो टीचर कहती है कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है। पहली बार जब ये लड़की कहती है, शुरुआत में सबको ये लगता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन जब मेडिकल जांच की जाती है, मेडिकल जांच कराई जाती है, तब मालूम पड़ता है कि वो लड़की सही बोल रही थी। उसके पेट में 5 महीने और 4 दिन का बच्चा होता है, वो गर्भवती होती है। इसके बाद पुलिस उन दोनों से पूछताछ जारी रखती है। उन दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जाती है, उन दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन जो लड़की कहती है वो लड़का भी कहता है, दोनों एक ही बात कहते हैं। दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो मालूम पड़ता है कि दोनों ने जो भी कुछ किया है दोनों की सहमति से ही हुआ है। यहाँ पर किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई है। वो जो टीचर होती है वो कहती है कि मैं पिछले 3 साल से इसे जानती हूँ और पिछले 1 साल से मैं इसके साथ शारीरिक संबंध में हूँ। इस तरह से दोनों की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की थी, दोनों ने अपने मन से एक दूसरे के साथ में थे। लेकिन यहाँ पर लड़का जो होता है वो 18 साल से कम का होता है, जो कि कानूनन अपराध होता है। पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में कुछ और धाराओं को उसमें बढ़ा दिया जाता है। उसमें पॉक्सो एक्ट की भी धारा होती है। पुलिस इसके बाद इस जांच में लग जाती है कि क्या उस लड़की के पेट में जो बच्चा होता है 5 महीने 4 दिन का, क्या उस 13 साल के लड़के का ही है या फिर नहीं। इसके लिए उस लड़की का डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल को जांच के लिए भेज दिया जाता है। उस डीएनए सैंपल की जांच का जो रिजल्ट होता है उसका इंतजार किया जाता है कि क्या वो लड़का उसी का है या फिर नहीं। इसके बाद पुलिस डॉक्टरों से ये पूछताछ करती है, उनसे ये पूछा जाता है कि क्या 13 साल का लड़का किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है या नहीं। डॉक्टर का जवाब ये होता है कि वो कहते हैं कि अगर उस लड़के के अंदर शुक्राणु बन रहे होंगे तो वो जरूर कर सकता है। पुलिस उस शिक्षिका को ले जाती है पुलिस स्टेशन और उसे जेल में भेज दिया जाता है। साथ ही उस लड़के की काउंसलिंग की जाती है। उसके दिल और दिमाग पर जो असर हुआ है, वो जो बुरा प्रभाव पड़ा है इतने कम उम्र में, वो उस बुरे प्रभाव से बाहर निकले और अपने जीवन में सही दिशा में आगे की ओर बढ़ सके। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।